वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। ये मूवी 2001 में आई थी। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें प्रोफेसर डंबलडोर, प्रोफेसर मैगोनिकल और हैग्रिड को दिखाया जाता है। हैग्रिड एक छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर आया था। उसका नाम हैरी पॉटर होता है और वो उस बच्चे को एक घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। अब हमें कई साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हैरी अपने अंकल आंटी के साथ रह रहा था। उनका एक छोटा बेटा होता है, उसका नाम डडली होता है। वो हैरी को हमेशा परेशान किया करता था और आज डडली का जन्मदिन होता है, इसलिए ये सारे चिड़ियाघर जाने का फैसला करते हैं। वहाँ जाने के बाद डडली और हैरी अजगर को देख रहे थे और अजगर शांत पड़ा हुआ था। हैरी उससे बातें करने की कोशिश करता है और एक चमत्कार हो जाता है। हैरी की सारी बातें वो अजगर समझ पा रहा था। तभी वहाँ पर डडली आता है और हैरी को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इस वजह से हैरी को काफी गुस्सा आता है और वहाँ की कांच की दीवार गायब हो जाती है और अजगर वहाँ से भाग जाता है। पर जाते वक्त वो हैरी को शुक्रिया करता है। अब अगले सीन में हमें हैरी को दिखाया जाता है। वो घर पर होता है, तभी उसे कुछ लेटर मिलते हैं। उनमें से एक लेटर हैरी के नाम से होता है। हैरी उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करता है पर डडली वो लेटर हैरी से छीन लेता है और उसे वो लेटर नहीं देता। अब अगले कई दिनों तक काफी सारे लेटर इनके घर पर आते हैं पर अंकल वर्नॉन कोई भी लेटर हैरी के हाथ लगने नहीं देते। लेकिन एक दिन हजारों की तादाद में लेटर घर के अंदर दाखिल होते हैं और हैरी एक लेटर पकड़ लेता है और पढ़ने की कोशिश करता है पर अंकल वर्नॉन वो भी लेटर हैरी से छीन लेते हैं और पूरे फैमिली के साथ घर से काफी दूर एक लाइट हाउस में रहने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम हैरी का जन्मदिन होता है लेकिन उसे कोई भी विश नहीं करता, इसलिए हैरी खुद ही खुद को विश करता है। लेकिन तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और दरवाजा तोड़कर एक आदमी घर के अंदर चला आता है। वो दिखने में काफी विशालमय था और वो और कोई नहीं बल्कि हैग्रिड था। वो हैरी से मिलने के लिए आया था क्योंकि आज हैरी का जन्मदिन होता है और हैरी 11 साल का पूरा हो गया था और वो हैरी के लिए केक भी लाया था और हैग्रिड हैरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हैरी और हैग्रिड लंदन में घूम रहे थे। तभी हैग्रिड हैरी को एक बार के अंदर लेके चला जाता है। वहाँ के सारे लोग हैरी को जानते थे। तभी हैग्रिड एक प्रोफेसर से हैरी की मुलाकात करवाता है। उस प्रोफेसर का नाम क्विरेल होता है। वो हॉगवर्ड में गुप्त कला सिखाने का काम किया करते थे। आगे ये दोनों एक दीवार के पास जाकर खड़े होते हैं और हैग्रिड दीवार की कुछ ईंटों को छूता है और एक रास्ता खुल जाता है और ये उस रास्ते से अंदर की ओर चले जाते हैं। वो जगह होती है छुमंतर गली। यहाँ पर हैरी को स्कूल में लगने वाली सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन हैरी कहता है कि उसके पास ये सारी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तब हैग्रिड कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो आगे बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने काफी सारा पैसा तुम्हारे लिए छोड़ा है और हैग्रिड हैरी को लेकर ग्रिंगॉट्स बैंक में चला जाता है। ये जादूगरों की बैंक होती है और इस बैंक में सारे एम्प्लॉय गॉब्लिन्स होते हैं। वो हैरी और हैग्रिड को लेकर बैंक की गहराइयों में चले जाते हैं। हैरी के मॉम डैड ने हैरी के लिए काफी सारा पैसा छोड़ा हुआ था। फिर हैग्रिड तिजोरी नंबर 713 के पास पहुंच जाता है और उस तिजोरी से एक चीज अपने पास रख लेता है। अब ये दोनों छुमंतर गली में होते हैं। हैग्रिड हैरी को ओलिवेंडर से जादू की छड़ी लेने के लिए कहता है और हैरी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए चला जाता है। हैग्रिड हैरी के लिए एक उल्लू लाया था। फिर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। तब हैग्रिड वोल्डेमॉर्ट के बारे में हैरी को बताता है कि वो एक काफी बुरा जादूगर है। उसने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा है और उसके हाथों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। इस वजह से तुम इतने खास हो और तुम हमारे जादुई दुनिया में इतने मशहूर हो। आगे वो कहता है कि सब ये मानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब झूठ है। वो जिंदा है और काफी बुरी हालत में वो जी रहा है। आगे हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ड जाने के लिए हॉगवर्ड एक्सप्रेस की टिकट देता है और वहाँ से चला जाता है। जब हैरी टिकट देखता है तब उससे पता चलता है कि टिकट में कुछ गड़बड़ी है। उस टिकट में प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 लिखा होता है और ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं थी। इस वजह से हैरी काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है। वो वीजलीज फैमिली होती है और मिसेस वीजली के बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच से दीवार की दूसरी तरफ जा रहे थे। हैरी उनके पास चला जाता है और उनसे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 में जाने के लिए हेल्प मांगता है। मिसेस वीजली का एक छोटा बेटा रॉन भी इसी साल हॉगवर्ड जा रहा था। हैरी सीधे भागते हुए दीवार के अंदर चला जाता है और प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुँच जाता है। हैरी के लिए ये काफी न्यू एक्सपीरियंस था। अब हैरी अपने केबिन में होता है। तभी रॉन वहाँ आता है। अब इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो रही थी। ये दोनों काफी बातें भी कर रहे थे। तभी हमें रॉन का चूहा स्कैबस भी दिखाई देता है। उसी वक्त हरमाइनी वहाँ आती है और वो रॉन को जादू करते हुए देख लेती है, लेकिन रॉन को ठीक से कोई भी जादू करना नहीं आता। फिर हरमाइनी हैरी के टूटे चश्मे को जादू से ठीक कर देती है। हरमाइनी काफी होशियार होती है। आगे वो कहती है कि जल्द से जल्द अपने कपड़े पहन लो क्योंकि स्कूल आने वाला है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे सारे बच्चे प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं। तभी ने लेने के लिए हैग्रिड वहाँ आया था। वो सारे बच्चों को नाव से स्कूल लेके चला जाता है। नाव से हॉगवर्ड काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा था, मानो कि ये किसी दूसरी दुनिया की जगह हो। ये सारे बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं और इनकी मुलाकात प्रोफेसर मैगोनिकल से होती है। वो सारे बच्चों को स्कूल के रूल समझा रही थी और आगे कहती है कि आपको 4 दलों में बांटा जाएगा और आप जब तक यहाँ पर हो तब तक आपका दल ही आपका परिवार है। ये सारे ग्रेट हॉल में होते हैं और ये हॉल पूरी तरह से जादुई होता है। आगे हमें हेडमास्टर डंबलडोर को दिखाया जाता है। वो अनाउंसमेंट करते हैं कि तीसरी मंजिल पर जाना मना है और हमारे पहरेदार मिस्टर फ्रिंच की नजर सब पर है। फिर प्रोफेसर मैगोनिकल दलों में चुनने का कार्य शुरू करती है। सबसे पहले हरमाइनी की बारी आती है। उसके
सिर पर बोलती टोपी रखी जाती है और हरमाइनी गरुड़ द्वार में चुनी जाती है। ऐसे ही ड्रेको मैल्फॉय नाग शक्ति में चुना जाता है और रॉन और हैरी गरुड़ द्वार में चुने जाते हैं। अब ये सारे दावत का मजा ले रहे थे और आगे अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। हैरी अब काफी खुश था, ये उसके जिंदगी की नई शुरुआत थी। अगले दिन हैरी और रॉन को क्लास में पहुंचने के लिए देर हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि प्रोफेसर मैगोनिकल क्लास में नहीं है, पर वो क्लास में बिल्ली के रूप में होती है और वो इन दोनों को डांट भी लगाती है। अगला क्लास प्रोफेसर स्नेप का होता है। उनका विषय काड़ा शास्त्र होता है, पर उन्हें गुप्त कला पढ़ाना काफी पसंद होता है। अब अगले सीन में हमें ग्रेट हॉल में बैठे हुए सब दिखाई देते हैं। उन सभी को अपने अपने घर से कोई ना कोई गिफ्ट आया था, पर हैरी के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं आता। तभी इन गिफ्ट में रॉन के लिए एक न्यूज़पेपर आया था। जब हैरी उस न्यूज़पेपर को पढ़ता है तो उसमें ग्रीन गॉड बैंक की खबर होती है कि तिजोरी नंबर 713 को किसी ने लूटने की कोशिश की है, पर खुशकिस्मती से उस तिजोरी में कुछ नहीं था। आगे हैरी बताता है कि हैग्रिड और मैं उसी तिजोरी के अंदर गए थे और हैग्रिड ने उस तिजोरी से एक चीज उठाकर अपने जेब में रखी। अब हमें उड़ने की क्लास दिखाई जाती है। मैडम हुज सारे बच्चों को झाड़ू से उड़ने का तरीका सिखा रही थी। हैरी एक ही झटके में झाड़ू अपने हाथ में उठा लेता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हैरी को ये चीजें सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी नेवल गलती से झाड़ू उड़ा देता है, पर उसे नीचे आना नहीं आता और वो झाड़ू से नीचे गिर जाता है। प्रोफेसर हुज नेवल को स्कूल के हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। इधर स्कूल के ग्राउंड में ड्रेको और हैरी के बीच बहस हो जाती है और ये दोनों झाड़ू पर उड़ने लगते हैं। हैरी झाड़ू पर काफी शानदार तरीके से उड़ रहा था। ये प्रोफेसर मैगोनिकल देख लेती है और हैरी को अपने साथ लेकर चली जाती है। वह हैरी को क्विडिच गेम में खोजी बना देती है। अब हैरी और रॉन बातें कर रहे थे। हैरी को खुद पर भरोसा नहीं होता कि वो सही तरीके से खोजी की पोजीशन संभाल पाएगा, पर तभी हरमाइनी वहाँ आती है और उसे एक ढाल दिखाती है और उस ढाल पर जेम्स पॉटर लिखा होता है और वो भी एक खोजी थे। ये देखकर हैरी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये तीनों अब अपने अपने कमरे में जा रहे थे, पर कमरे में जाने वाली सीढ़ियाँ हमेशा बदलती रहती है और ये गलती से तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फ्रिंच आते हैं, इसलिए ये तीनों अंदर की ओर छुपने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। जब ये तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पे 3 मुंह वाला एक कुत्ता होता है और ये तीनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हरमाइनी कहती है कि वो कुत्ता चोर दरवाजे की रखवाली कर रहा था, यानी कि वो किसी न किसी चीज की रखवाली कर रहा है। अब अगले सीन में हमें हैरी को दिखाया जाता है। वो क्विडिच गेम की प्रैक्टिस कर रहा था। तब उसे समझाया जाता है कि उसे सुनहरी गेंद को ढूंढना है। अब हमें रॉन और हैरी को दिखाया जाता है। रॉन हरमाइनी की चुगली कर रहा था, पर हरमाइनी रॉन की सारी बातें सुन लेती है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब ये सारे बच्चे ग्रेट हॉल में होते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर क्विरेल आ जाते हैं। वो काफी घबराए हुए थे। वो बताते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस गया है। इस बात का पता चलते ही बच्चों में अफरा तफरी फैल जाती है, पर डंबलडोर सारे बच्चों को अपने अपने कमरे में जाने का आदेश देते हैं। लेकिन इन सब के बीच हरमाइनी मौजूद नहीं थी, इसलिए दोनों हरमाइनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो लेडीज टॉयलेट में होती है और दैत्य भी उसी तरफ जा रहा था और दैत्य हरमाइनी पर हमला कर देता है, लेकिन कैसे तैसे करके हरमाइनी बच जाती है। तभी वहाँ पर रॉन और हैरी पहुँच जाते हैं और ये दोनों उस दैत्य का सामना करते हैं और रॉन अपने जादू का इस्तेमाल करके दैत्य का डंडा उसके सिर पर ही मार देता है। इस वजह से दैत्य बेहोश हो जाता है और ये तीनों बच जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर मैगोनिकल, स्नेप और प्रोफेसर क्विरेल पहुँच जाते हैं और प्रोफेसर मैगोनिकल इन्हें डांट लगाती है, पर तभी हैरी स्नेप के पैर पर जख्म देख लेता है और ये वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें स्नेप को दिखाया जाता है। वो हैरी से कहते हैं कि अब तो तुमने एक दैत्य को हरा दिया है, यानी क्विडिच गेम तुम्हारे लिए आसान होगा। तब हैरी देखता है कि स्नेप लंगड़ा रहे हैं। उसे शक होता है कि तीसरी मंजिल पर दैत्य होगा और वो 3 सिर वाला कुत्ता भी उसकी रखवाली कर रहा होगा और स्नेप ने ही दैत्य को स्कूल के अंदर दाखिल किया और उस कुत्ते ने ही स्नेप को काट लिया। तभी हैरी के लिए एक गिफ्ट आता है। ये गिफ्ट प्रोफेसर मैगोनिकल ने हैरी को दिया होता है। ये एक शानदार झाड़ू होती है और इस झाड़ू का नाम निम्बस 2000 होता है। अब अगले दिन क्विडिच का मैच होता है। हैरी काफी डरा हुआ था, पर वो पहले ही मैच में काफी बेहतरीन प्रदर्शन करता है और सुनहरी गेंद को हासिल कर लेता है और गरुड़ द्वार ये मैच जीत जाते हैं। अब अगले सीन में हमें क्रिसमस की छुट्टियां दिखाई जाती है। सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे सिवाय हैरी और रॉन के। हरमाइनी ने कहती है कि तुम निकोलस के बारे में जानकारी लो और वो चली जाती है। अब अगले दिन क्रिसमस होता है। रॉन और हैरी के लिए एक गिफ्ट आई थी। हैरी को किसी अजनबी आदमी ने एक गिफ्ट भेजा था और लेटर भी लिखा था और लेटर में लिखा था कि तुम्हारे डैड ने मौत से पहले मुझे एक चीज सौंपी थी और अब ये चीज तुम्हें देने का सही वक्त आ गया है। जब हैरी वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक चोगा होता है। ये चोगा इंसानों को गायब कर सकता है। ये अदृश्य चोगा होता है। अब रात के वक्त हैरी अदृश्य चोगा पहनकर प्रतिबंधक कक्ष में चला जाता है निकोलस को ढूंढने के लिए। दरअसल निकोलस ये नाम हैरी ने हैग्रिड के मुंह से ही सुना था। तभी वहाँ पे फ्रिंच आता है और हैरी वहाँ से भाग जाता है। फिर हैरी को एक आईना दिखाई देता है और इस आईने में हैरी को उसके मॉम डैड दिखाई देते हैं। हैरी उसी आईने में घंटों देखते रहता है। तभी वहाँ पर डंबलडोर आते हैं और हैरी को बताते हैं कि ये जो चीज तुम पाना चाहते हो वो ये आईना तुम्हें दिखाता है। आगे हरमाइनी छुट्टी से वापस आ जाती है और कहती है कि मुझसे ये भूल कैसे हो गई। वो आगे बताती है कि उसने निकोलस के बारे में एक किताब में पढ़ा था। दरअसल निकोलस फेमलस ये पारस पत्थर बना सकता है और ये अकेला आदमी है जो पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर असीम शक्तिशाली होता है। ये किसी भी धातु को सोने में बदलने की
की ताकत रखता है और ये अमर काढ़ा बनाने में इस्तेमाल होता है, जिससे कोई भी अमर हो सकता है। और ऐसा पारस पत्थर सिर्फ एक ही है और वो निकोलस के पास है और वो कुत्ता उसी चीज की रखवाली कर रहा है। आगे ये तीनों हैग्रिड के घर चले जाते हैं और हैग्रिड से कहते हैं कि उन्हें पारस पत्थर के बारे में पता है और स्नेप उसे चुराना चाहता है। उस पर हैग्रिड बताता है कि तुम गलत सोच रहे हो, स्नेप उन शिक्षकों में से एक है जो पारस पत्थर की रखवाली कर रहे हैं। आगे हैग्रिड इन्हें स्कूल वापस जाने के लिए कहते हैं। स्कूल जाने पर प्रोफेसर मैकगोनागल इन्हें पकड़ लेती है और इन्हें सजा देती है। आगे हैग्रिड इन तीनों को लेकर जंगल चला जाता है उनका खोया हुआ एक जानवर ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक वैशी दरिंदा एक यूनिकॉर्न को मारकर उसका खून पी रहा था। पर अचानक से वहाँ पर हैरी आ जाता है और वो दरिंदा हैरी पर हमला करने वाला था, पर अश्वनर आकर हैरी को बचा लेते हैं और बताते हैं कि ये दरिंदा और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट है और वो यूनिकॉर्न का खून पीकर जिंदा रह रहा है और अपनी आधी अधूरी शापित जिंदगी जी रहा है। आगे वो कहते हैं कि उसे हॉगवर्ड के अंदर का पारस पत्थर चाहिए ताकि वो उस पत्थर से अमर हो सके। ये सारी बातें जानने के बाद ये तीनों भागते हुए डंबलडोर के पास चले जाते हैं, पर डंबलडोर स्कूल में नहीं होते, वे कुछ काम से जादू मंत्रालय गए होते हैं। फिर ये प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बातें बता देते हैं, पर प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें कहती है कि ये सारी चीजें तुम्हें किसने बताई और कहती है कि पारस पत्थर सुरक्षित है। फिर हैरी, हरमाइनी और रॉन ये तीनों उस चोर दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पे 3 मुंह वाला कुत्ता था, वो चोर दरवाजे की रखवाली कर रहा था और वो इन तीनों पर हमला कर देता है और ये वहाँ से भागकर एक तहखाने में गिर जाते हैं। उस तहखाने में रहस्यमय वेल होती है और ये उन वेलों से होते हुए नीचे एक जगह पर पहुंच जाते हैं। आगे चलते हुए इन्हें एक शतरंज का खेल दिखाई देता है। ये जादुई शतरंज होता है। दरअसल ये एक पहेली होती है और जो इस शतरंज के खेल को पूरा करेगा वही आगे जा पाएगा। ये तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, पर शतरंज के खेल के प्यादे इन्हें आगे जाने नहीं देते। तब इन्हें पता चलता है कि इस गेम को जीतकर ही वो आगे जा सकते हैं। ये तीनों जादुई शतरंज खेलना शुरू करते हैं। ये काफी शानदार तरीके से खेलते हैं और ये जीत जाते हैं, पर इन सब में रॉन जख्मी हो जाता है, इसलिए हरमाइनी रॉन के लिए वही रुक जाती है और हैरी अकेला ही आगे तहखाने में चला जाता है। वहाँ जाने पर वो प्रोफेसर क्यूरेल को देखता है और परेशान हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर प्रोफेसर स्नेप होंगे, पर क्यूरेल जादुई आईने से पूछता है पारस पत्थर हासिल कैसे करूँ। जब मैं आईने में देखता हूँ तो पारस पत्थर मुझे मेरे हाथ में दिखाई देता है। तभी एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि लड़के के जरिए पारस पत्थर को हासिल करो। क्यूरेल हैरी को अपने पास बुलाता है और आईने में देखने के लिए कहता है। आईने में हैरी देखता है कि पारस पत्थर उसके जेब में है, लेकिन हैरी क्यूरेल को झूठ बोल देता है और कहता है कि उसे आईने में डंबलडोर दिखाई दे रहे हैं। तब वो आवाज फिर से आती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी वो आवाज क्यूरेल से कहती है कि मुझे बात करने दो और क्यूरेल अपनी पगड़ी उतार देता है और उसके सिर के पीछे से वोल्डेमॉर्ट बाहर निकल आता है और वो हैरी से बात करता है और कहता है कि देखो मेरी क्या हालत हो गई है, मैं ऐसे दूसरे के सहारे जी रहा हूँ। आगे वो कहता है कि यूनिकॉर्न का खून मुझे जिंदा तो रख पा रहा है, पर मेरा शरीर अब भी नहीं है और उसे पाने के लिए मुझे पारस पत्थर चाहिए और वो तुम्हारी जेब में है। और क्यूरेल को हैरी को पकड़ने के लिए कहता है और हैरी से कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को वापस ला सकता हूँ, पर बदले में मुझे वो पारस पत्थर चाहिए। हैरी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि तुम झूठे हो और वहाँ से भागने लगता है। क्यूरेल हैरी को पकड़ लेता है, पर हैरी के छूते ही क्यूरेल की त्वचा जलने लगती है और उसका शरीर राख बनकर टूटने लगता है और सब कुछ राख बन जाता है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा भी वहाँ से चली जाती है और हैरी बेहोश हो जाता है। अगले दिन हैरी को जब होश आता है तब वो हॉस्पिटल में था और डंबलडोर उसे मिलने के लिए आए थे। हैरी उनसे पूछता है कि उस पत्थर का क्या हुआ। तब डंबलडोर कहते हैं कि उस पत्थर को नष्ट कर दिया है। आगे हैरी पूछता है कि वो पत्थर मेरे जेब में कैसे आया। तब डंबलडोर कहते हैं कि जो उस पत्थर को सिर्फ पाना चाहता है वो सिर्फ उसे ही मिल सकता था और तुम वो पत्थर पाना चाहते थे, इस्तेमाल करना नहीं। और आगे वो काफी बातें करते हैं और डंबलडोर कहते हैं कि तुम्हारे माँ के सुरक्षा कवच की वजह से प्रोफेसर क्यूरेल तुम्हें छू नहीं पाए और नष्ट हो गए। अब अगले सीन में हमें स्कूल का आखिरी दिन दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।